हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो फिर मैंने उठ के पानी वानी पी लिया था और सब्जी भी बना दी थी। तो मैंने कहा चलो अपनी वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो सब्ज़ी बना दी है, आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई है और साथ में दूध है, वो फ्रिज में से निकाल के रख दिया है और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। आटा है, लगा के रख दिया रेस्ट पे। रोटियाँ बनानी है और ये भिगोया था मैंने रात को, थोड़ा सा भिगोया था, इतना ज़्यादा हो गया कि बता नहीं सकती। ये गोंद कतीरा है। तो फिर इसका ना जो ड्रिंक बना के पी सकते हो आप लोग, या फिर इसमें जैसे वो आता है ना धागे वाली मिश्री, उसमें उसका पानी घोल के और इसको ऐसे मिक्सी में पीस के, वैसे भी आप लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हो। और जो मेरा भाई है वो तो इसको ऐसे ही डाल के और उसमें जो मिश्री का जो पेस्ट था वो डाल कर वो खा गया था और मेरे को लिक्विड फॉर्म में ही पीना था। तो मैंने भी अपना ड्रिंक पी लिया। फिर मम्मी पापा है वो सब उठ गए थे, उनको चाय वगैरह दे दी थी, तो वो बाहर घूम रहे थे मेरी बेटी को लेके। और फिर मैंने कहा चलो फटाफट से अपनी जो क्लीनिंग है वो कर देती हूँ। वो भाई है उसको भी भेज दिया, तो उसका भी टिफ़िन विफ़िन पैक करके, पापा का भी टिफ़िन वगैरह पैक करके उनको सबको भेज दिया था। और फिर हमने भी जो नाश्ता वगैरह है हल्का फुल्का चाय वगैरह रस वगैरह वो ले लिए थे। और अपनी बस क्लीनिंग रह गई थी, क्लीनिंग करनी थी सुबह सुबह की। फटाफट से पहले सारे घर में डस्टिंग करूँगी, जितने भी एक रूम है उसको तो सारा डस्टिंग वगैरह करके अच्छे से बेड वेड लगा के करके आ गई हूँ। और दूसरे रूम में आ गई हूँ, वो था मम्मी का रूम, ये है भाई का रूम। तो भाभी है वो गई हुई है मायके। और यहाँ पे बस फटाफट से जितने भी कंबल है उनको फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि रात को जब चलता है ना एसी तो कंबल की ज़रूरत पड़ती है। पतले वाले कंबल, एसी वाले कंबल, उनकी ज़रूरत पड़ती है थोड़ी बहुत। और अब जैसे बारिश का मौसम हुआ है, आज बारिश भी हुई थी। और कहाँ कहाँ पे बारिश हुई है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वो जो कंबल है वो फोल्ड कर दिया, बातों बातों में पता भी नहीं लगा। और जो है अब बस चादर को झाड़ के अच्छे से उसको बिछाना है और जितनी भी डस्टिंग वगैरह है वहाँ पे करनी है, क्योंकि अगर डस्टिंग वगैरह सारी हो जाए ना, बेड वेड सेटअप हो जाए। और मैं साथ साथ में फ़ोन पे बातें भी कर रही हूँ, किसी का फ़ोन आया हुआ था तो फ़ोन पे बात भी कर रही थी। बस सुबह सुबह ना एक भाग दौड़ वाला काम लगा रहता है। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी। कुछ ये है, उसको थोड़ा बहुत देखना भी पड़ता है, वैसे तो परेशान नहीं करती है, और हाँ ये है कि थोड़ा बहुत उसको देखना पड़ता ही है। और हर घर में सुबह सुबह इतना काम हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करें कहाँ से एंड करें। हाँ पर ये है कि हाँ हम मतलब कि अगर फ़ोन लेके बैठ जाए ना तो पता नहीं लगता है कि हाँ हम 1 मिनट के लिए फ़ोन देखेंगे, 2 मिनट के लिए देखेंगे, पर वो पता नहीं फ़ोन देखने देखने में 1 घंटा कब खर्च हो गया या 2 घंटा कब ख़त्म हो गया, हमें पता ही नहीं लगेगा। तो जहाँ तक हो सके अपना जब काम कर रहे हो ना, तब फ़ोन को बिल्कुल ही साइलेंट करके या फिर एक साइड में रख दो कि हमें फ़ोन दिखाई ना दे, और दिखाई दे तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करो। तो फिर बस फिर मैं आ गई थी हॉल में, डाइनिंग टेबल पे अच्छे से ना, जो धूल मिट्टी भी उड़ी थी ना, रात को आंधी वगैरह आई थी, तो हल्के हल्के ना पानी की छींटे मार के और उसको ना अच्छे से थोड़ा गीला कपड़ा करके अच्छे से पूछ दूँगी। जो भी एक एक चीज़ है उसको पहले पूछूँगी और फिर डाइनिंग टेबल को अच्छे से पूछूँगी, जितना भी सामान है। और जो मेज़ वगैरह है, कुर्सी वगैरह है, उनको भी हल्के हाथों से पूछूँगी। और फिर डाइनिंग टेबल को अच्छे से सजाऊँगी। फिर उसके बाद मुझे पूरे घर में लगानी है झाड़ू, क्योंकि जो किचन है उसका तो मैंने पहले ही काम कंप्लीट कर लिया था। जैसे ही नाश्ता वगैरह करते हैं ना, उसके तुरंत बाद ही मैं सबसे पहले किचन का ना काम सॉर्ट आउट करती हूँ। और ना आपको अब दिखाऊंगी। उसके बाद एकदम से बादल इतने काले घने हो गए थे कि जैसे अभी बारिश आएगी बहुत तेज़। तो ना कपड़े धोए थे रात को ही, क्योंकि दिन में लाइट नहीं थी था ना, तो फिर हमने ना शाम को ही मशीन लगाई थी, तो वो कपड़े रह गए थे। और फिर बस झाड़ू वगैरह सारे लगा के पूरे घर में अब रह गया था मोपिंग का काम। तो मैं ज़्यादातर बैठ के पोछा लगाना या मोपिंग लगाना पसंद करती हूँ। हाथ से वो वाइपर से भी लगाने वाला है और जो मशीन वाला है वो भी है, पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है हाथ से पोछा लगाना। हाँ अगर आप
बिल्कुल भी नहीं हो पोछा लगाने के लिए बैठ के। एक इतनी तबीयत ख़राब है तब तो तुम्हें जो हाथ वाला पोछा है वो यूज़ करना चाहिए, और जहाँ तक हो उसके अपना बैठ के पोछा लगाना ही बढ़िया रहता है, क्योंकि सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो मुझे एक तो पर्सनली बताऊँ, मुझे पोछा लगाना बैठ के ही पसंद है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं जहाँ तक हो सकता है बैठ के पोछा लगाना प्रेफर करती हूँ। तो बस बातों बातों मैंने ना सारे पोछा लगा लिया था, और फिर जो कपड़े हैं वो मैंने मशीन में लगाए हुए थे साथ साथ में, कि ये ना कि मौसम भी ख़राब हो रहा है तो है ना, कपड़े धुले हुए होंगे, ड्रायर किए हुए होंगे तो उनको सुखा देंगे तो हवा लग जाएगी, जिससे ये है कि कपड़े भी साथ साथ में सूख जाएंगे। और दोनों कमरों में रसोई में पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में पोछा लगाने के लिए। और जो ये है कि जितनी भी चेयर्स हैं उनको हटा हटा के ना डाइनिंग टेबल के नीचे पोछा लगाना होता है। एक तो वैसे लगाते हैं, और आज तो जिस आंधी वगैरह आई थी ना तो उसकी वजह से और भी डीप क्लीनिंग सी करनी पड़ रही है आज। तो वो सारे पोछा लगाने के बाद मंदिर वाले रूम में बैठक में सब में पोछा लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं कपड़े सुखाने हैं, और फिर मैं सीधा नहा के आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मम्मी कुछ बातें कर रही थी मेरे साथ। तो उसके बाद चलिए शायद 12 साढ़े 12 के आसपास का टाइम हो चुका था, और मुझे सेकनी थी रोटियाँ। तो बस फटाफट से रोटियाँ सेक लेते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। और आप लोगों को कैसी वीडियो पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और जहाँ पर भी मेरी गलती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कहाँ पे गलती है और कहाँ पे गलती हो रही है। फिर मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी और आपके लिए लेके आऊँगी और भी अच्छी वीडियोज़। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी। बस बातों बातों में जो मेरी रोटियाँ हैं वो सारी सिक गई थी। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, और साथ में हो जाएगी लस्सी और गरम गरम रोटियाँ घी के साथ चुपड़ के। और पहले तो सबसे पहले जो घर में बड़े होते हैं उनको दी जाती है, तो बस फटाफट से रोटियाँ है उनकी थाली लगा के और बड़े बुज़ुर्ग को दे